हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन यहां पे देखेंगे। बड़े ध्यान से समझना है, बिल्कुल हलवा बना दूंगा यहां पे इंट्रोडक्शन को, और एक एक कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, बस ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। सबसे पहले बात करें हम यहां पे चैप्टर के अंदर, तो पहला पॉइंट आता है भाई हमारे माइंड में ट्रायंगल, कि एक ट्रायंगल होती क्या है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। ए ट्रायंगल इज ए क्लोज टू डायमेंशनल शेप विथ 3 साइड्स 3 एंगल एंड 3 वर्टिसेज। क्या कहा है यहां पे, एक ट्रायंगल जो है वो 2 डायमेंशनल और क्लोज शेप होती है। 2 डायमेंशनल से मतलब उसको हम 2D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहां पे बोर्ड पे ड्रॉ कर रखी है। आगे क्या कहा है, उसके अंदर क्या होती है, 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टिसेज होते हैं। अब ये वर्टिसेज क्या होते हैं भाई, एंगल और साइड्स तो आप समझ गए होंगे। कई बच्चे वर्टिसेज में प्रॉब्लम खा जाते हैं। वर्टिसेज होते हैं बच्चों जब दो साइड जहां पे आके मिलती है ना, जिस पॉइंट पे आके मिलती हैं, वो हमारे वर्टेक्स या फिर वर्टिसेज कहलाते हैं। अब यहां पे इस डायग्राम के अंदर ध्यान दो, ये मैंने एक PQR ट्रायंगल ड्रॉ कर रखी है। इसके अंदर जो हमारे पास है, ये वर्टेक्स 1 है, ये वर्टेक्स 2 है, ये वर्टेक्स 3। उसके बाद बात करें, ये साइड 1 हो गई ट्रायंगल की, ये साइड 2 हो गई, ये साइड 3 हो गई। ऐसे ही हमारे 3 एंगल्स होंगे इसमें, एक एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया और एंगल 3 हो गया। और ये पूरी की पूरी क्या है, क्लोज शेप है, कहीं भी ओपन नहीं है। ओपन से मतलब आप यहां पे अगर खड़े हो तो क्या कोई ऐसा रास्ता नजर आ रहा है जिससे आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो? नहीं। तो ये क्या कहलाएगी हमारी है कि क्लोज शेप। क्लियर हो गया ट्रायंगल का मतलब। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है बच्चों, वो आती है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की। ट्रायंगल की टाइप्स भी हम 2 तरीके से डिफाइन कर लेंगे, एक तो एंगल बेसिस पे, एक साइड बेसिस पे। बस 6 टाइप की ट्रायंगल है जो कि हमारे सिलेबस में है, उनको और समझ लेते हैं एक बार। तो देख लो भाई, सबसे पहली जो ट्रायंगल आती है वो आती है बच्चों हमारे माइंड में एक्यूट ट्रायंगल। क्या होती है, डेफिनेशन देखेंगे। ऑल 3 एंगल्स ऑफ एन एक्यूट ट्रायंगल मेजर्स लेस देन 90 डिग्री। क्या कहा है, सिंपल सी बात है, ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं, उस ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कह देते हैं। अब यहां पे देखो, एक एंगल 72 डिग्री है, एक 54 है, दूसरा भी 54 है, तीनों के तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री है, तो ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के अंदर बात करते हैं, 1 एंगल ऑफ एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मेजर्स मोर देन 90 डिग्री। अब यहां पे ऐसा मत बोलना कि सारे के सारे एंगल 90 से ग्रेटर होने चाहिए, वो तो इंपॉसिबल है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री। अब तीनों 190 से अब हो जाएंगे तो वो तो सम 180 से भी ऊपर चला जाएगा। तो यहां पे क्या होगा कि हमारा एक एंगल जो होगा वो 90 से बड़ा होगा और बाकी 2 एंगल होंगे वो 90 से छोटे होंगे, तो उस ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कह देंगे। अब यहां पे देख लो ध्यान से, एक एंगल 120 डिग्री है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, दूसरा 25, तीसरा 35 डिग्री। आगे चलते हैं। लास्ट आ जाती है हमारी एंगल बेसिस पे राइट ट्रायंगल या फिर राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि हम ट्राइगोनोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होगा बच्चों, एक एंगल जो होगा एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा, अदर 2 एंगल से हमें कोई मतलब नहीं है, वो हमारे दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। अब यहां पे देख लो, ये एंगल 90 डिग्री, ये 45, ये 45, ऐसा भी हो सकता है, ये 90, ये 60 हो, ये 30 हो, या फिर ये 50 डिग्री, ये 40 डिग्री हो। बट एक एंगल हमें एग्जैक्टली देखना है कि 90 होना कंपलसरी है। तो ये तो थी 3 एंगल्स जिनको हम एंगल बेसिस पे डिवाइड करते हैं। अब बात आ जाती है साइड बेसिस पे हम कैसे ट्रायंगल्स को डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं। ये आ गई भाई हमारी पहली ट्रायंगल आ गई आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या है डेफिनेशन, 2 साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव द सेम लेंथ। ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर 2 साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। अब यहां पे देख लो, ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये मान लो क्या है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 है, ये हमारी क्या होगी 2 से अलग होगी, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 होगी, बट एग्जैक्टली 2 नहीं होगी, तो ये मान ली क्या है 3। तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो, उनको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। अब ऐसा भी कंपलसरी नहीं है, कहीं ये रट लो कि सर ने बोला था ऊपर ऊपर वाली 2 साइड इक्वल होनी चाहिए, तीसरी से हमें कोई मतलब नहीं। भाई ये वाली और ये साइड भी इक्वल हो सकती है, ये और ये भी हो सकती है, और ये दोनों भी हो सकती हैं। क्लियर बात, ये हो गई आइसोसेलेस ट्रायंगल। आगे आ जाओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल पे चलते हैं। ग्रीन वाली ट्रायंगल क्या कहती है, ऑल 3 साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैव द सेम लेंथ। ऐसे ट्रायंगल जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं, तीनों की तीनों साइड क्या हो, इक्वल लेंथ की हो, उसको क्या कहेंगे,
इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। अब ये मान लो क्या है हमारी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 होगी और ये भी 3 होगी, तभी ये हमारी कौन सी ट्रायंगल कहलाएगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके अंदर एक और कंडीशन होती है, इसके तीनों के तीनों एंगल जो होंगे ना बच्चों वो 60 डिग्री होंगे। ये चीज भी आप नोट डाउन कर लेना, तीनों एंगल क्या होंगे? 60 डिग्री, उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। अब लास्ट आ गई, ये क्या है? स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल कौन सी होती है? नो साइड्स ऑफ ए स्केलेन ट्रायंगल आर द सेम लेंथ। ऐसी त्रिभुज या ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर एक भी साइड जो है आपस में इक्वल नहीं होती, उस ट्रायंगल को हम स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। आ गई ना समझ में? ये तीनों साइड बेसिस पे, तीनों एंगल बेसिस पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे एग्जांपल लिख देता हूं, ये मान लो क्या है 2, ये 1 और ये 3, तो ये क्या कहलाएगी? हमारी स्केलेन ट्रायंगल। अब भाई नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से समझना, इसी बेसिस पे हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज है। क्या है भाई टॉपिक? कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन या फिर शेप। हमारा ट्रायंगल का चैप्टर है तो हम यहां पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी मान सकते हैं। क्या है डेफिनेशन समझो एक बार बच्चों। ए पॉलीगन दैट हैव सेम शेप हैज द सेम लेंथ ऑफ साइड्स एंड हैज द सेम इंटीरियर एंगल्स एज द पॉलीगन। सबसे पहले तो मतलब पॉलीगन का पता होना चाहिए। पॉलीगन क्या होती है? ऐसी क्लोज शेप जिसकी 3 से ज्यादा साइड्स होती हैं। 3 साइड्स का क्या होता है? ट्रायंगल। 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड का पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नियोनॉन, और इस तरीके से चलते चले जाओ तो जितनी भी शेप बनेंगे हमारी क्लोज शेप, उनको हम पॉलीगन काउंट करते हैं। तो यहां पे हम ट्रायंगल की बात करेंगे तो किन ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं वो ध्यान से समझ लो बस। पहली बात क्या कही है? ए ट्रायंगल दैट हैव सेम शेप। सेम शेप से मतलब भाई यहां पे क्या है? ऐसा नहीं है कि हमें उसकी मोटाई पतलाई देखनी है, कुछ नहीं देखना। सेम शेप से मतलब है भाई कि हम ट्रायंगल का कंपैरिजन ट्रायंगल के साथ ही करेंगे। दो अगर हम कॉन्ग्रुएंट फिगर देख रहे हैं ना तो ट्रायंगल ट्रायंगल के साथ ही कंपेयर होगी, पेंटागन पेंटागन के साथ होगी, ऑक्टागन होगी तो ऑक्टागन के साथ कंपैरिजन करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक शेप हमारी ट्रायंगल है दूसरी हमारी क्वाड्रिलेटरल है और हम पूछने लग जाएं कि क्या दोनों हमारी कॉन्ग्रुएंट हैं। भाई कंपैरिजन ही नहीं बनता उनका तो हम कॉन्ग्रुएंट कहां से बताएंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि सेम शेप होनी चाहिए। आगे चलते हैं। हैज द सेम लेंथ ऑफ साइड्स। अब जितनी भी साइड से वो शेप बनी हुई है सभी की सभी साइड्स क्या होनी चाहिए? सेम लेंथ की होनी चाहिए। मान लो एक ट्रायंगल के अंदर साइड्स जो है 2, 3, 4 सेंटीमीटर हैं तो दूसरी ट्रायंगल के अंदर भी साइड्स क्या होनी चाहिए बच्चों? 2, 3, 4 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। तो ये है हमारी सेम लेंथ से मतलब। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। एंड हैज द सेम इंटीरियर एंगल एज द पॉलीगन। और जो भी हमारे उसके अंदर के एंगल होंगे ना, तीनों के तीनों एंगल, अगर ट्रायंगल की बात करें तो तीनों एंगल भी हमारे क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तब हम दोनों शेप्स को या दोनों ट्रायंगल को क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर हो गई बात? अब जल्दी से सुन लेते हैं इस बात को। क्या कहा है? पहली बात तो सेम शेप होनी चाहिए, ठीक है, ट्रायंगल का कंपैरिजन ट्रायंगल से करेंगे। दूसरी चीज हमें क्या देखनी है? जो साइड्स की लेंथ है दोनों ट्रायंगल की वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए। तीसरी क्या है? दोनों ट्रायंगल्स के जो इंटीरियर एंगल होंगे, अंदर के कोण जो होंगे वो तीनों के तीनों इक्वल होने चाहिए, तभी हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहेंगे। अब यहां पे इस डायग्राम पे देख लो, एक ट्रायंगल है हमारे पास PQR ट्रायंगल। इधर आ जाओ XYZ ट्रायंगल। पहली क्या चीज चेक करनी है? दोनों की शेप चेक करनी है। क्या दोनों ट्रायंगल हैं? बिल्कुल हैं। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन पे मूव ऑन करेंगे, साइड की लेंथ देख लो। ये साइड जो है इसके इक्वल बता रखी है, यहां पे 2 बार लगा रखे हैं तो ये साइड इसके इक्वल दे रखी है, 3 बार है तो ये साइड इसके इक्वल है। तीनों साइड्स भी ट्रायंगल की आपस में क्या है? इक्वल है। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन क्या थी बच्चों? एंगल की। एंगल चेक कर लेते हैं। ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखा रखा है, ये 2 बार लाइन से ड्रॉ कर रखा है तो ये एंगल क्या है? ऊपर वाला भी सेम है और 3 बार्स वाला भी हमारा क्या है? एंगल सेम है। तो दोनों ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है XYZ के। कॉन्ग्रुएंट का मतलब दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसी हैं। कलर से हमें मतलब नहीं है, कहीं ये सोचने लग जाओ इसमें येलो कलर है सर इसमें ब्लू कलर है, कलर से मतलब नहीं है। तो दोनों ट्रायंगल यहां पे क्या हो गए बच्चों? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर हो गया होगा? बहुत सारा टाइम लगा दिया हमने कॉन्ग्रुएंसी पे, तो कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारी सिमिलैरिटी की। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलैरिटी यही दो टर्म है जो आपको समझनी है। कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गई, सिमिलैरिटी और समझ लेते हैं। देख लो क्या है।
सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन या फिर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि चैप्टर ट्रायंगल है, बट मैंने पॉलीगन लिख रखा है कि किसी भी शेप को अगर चेक करना हो तो इन्हीं कंडीशन से चेक किया जाता है। तो सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन क्या होगी, डेफिनेशन देखेंगे। सिमिलर पॉलीगन आर टू पॉलीगन्स विद द सेम शेप बट नॉट द सेम साइज। ध्यान से सुन लो, एक ही चीज का डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में। पहली कंडीशन यहां पे भी हम क्या चेक करेंगे भाई, कि सेम शेप होनी जरूरी है, कि हम ट्रायंगल का कंपैरिजन ट्रायंगल से, क्वाड्रिलेटरल का क्वाड्रिलेटरल से, ट्रेपीजियम का ट्रेपीजियम से ही कंपैरिजन करेंगे। तो पहली कंडीशन सेम शेप होनी चाहिए। दूसरी क्या कही है, बट नॉट द सेम साइज, साइज सेम नहीं होना चाहिए भाई, ये चीज ध्यान देना। उसमें क्या था, साइज सेम था। साइज सेम से मतलब क्या है, साइड्स की लेंथ जो थी वो इक्वल थी। यहां पे इक्वल आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर इक्वल होगी तो कॉन्ग्रुएंट, इक्वल नहीं है तो वो सिमिलर। बस आगे देख लेते हैं। सिमिलर पॉलीगन्स हैव कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स दैट आर प्रोपोर्शनल। अब एंगल की बात करें तीसरी कंडीशन की, तो यहां पे भी एंगल जो होंगे वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बिल्कुल इक्वल होने कंपलसरी हैं। ऐसा नहीं है कि एंगल भी अलग अलग हो। पहली कंडीशन क्या थी, उसके अंदर सेम शेप होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी भाई, सेम लेंथ होनी चाहिए साइड्स की। तीसरी क्या थी, एंगल इक्वल होने चाहिए। यहां पे बस एक कंडीशन जो है अलग कर रही है, डिफर कर रही है, वो है साइड की लेंथ। इसमें अलग अलग होगी, प्रोपोर्शनल में होगी, उसमें इक्वल थी। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे एक डायग्राम से समझ लेते हैं। यहां पे मैंने एक पॉलीगन लिया है भाई, क्या है ये, ट्रेपीजियम। क्या है नाम, ए बी सी डी। यहां पे एक ट्रेपीजियम है ई एफ जी एच, ये छोटा ट्रेपीजियम है, ये बड़ा ट्रेपीजियम है। अब यहां पे देखो, जो एंगल ए होगा बच्चों, वो एग्जैक्टली एंगल ई के इक्वल है। देखो ये दे रखा, बी एफ के इक्वल, सी जी के इक्वल, डी एच के इक्वल, मतलब चारों एंगल बिल्कुल इक्वल हैं। दूसरी बात, दोनों की सेम शेप है, बट साइड जो है वो इक्वल नहीं है। यहां पे रेशो इक्वल है उनकी। रेशो मतलब प्रपोर्शन, ठीक है। क्या मतलब है, ध्यान से समझो। जो जैसे एडी की लेंथ अगर 2 है ना, तो ये ई एच क्या होगी, 4 होगी, मतलब इससे डबल है। तो ऐसे ही मान लो ए बी यहां पे 3 है, तो ये क्या होगी, 6 होगी। ये मान लो 4 है तो ये 8 होगी, और ये 5 है तो ये क्या होगी, 10 होगी। तो मतलब सभी क्या हो गई, साइड्स प्रोपोर्शन में हो गई। एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं है, तो हम कह देंगे यहां पे दोनों की दोनों जो शेप हैं वो क्या है, सिमिलर। अब सिमिलैरिटी का सिंबल देख लो भाई, क्या होता है, एस को बस नींद में सुला दो, टेढ़ा कर दो एस को, तो ये क्या हो गया हमारा सिमिलैरिटी का सिंबल। सिंबल ध्यान रखना, कई बार बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या था, डबल लाइन इक्वल का साइन, और उसके ऊपर बेड के ऊपर एस को सिला देते हैं। यहां पे जमीन पे लेटा हुआ है एस, तो ये सिमिलैरिटी, ये कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर। अब यहां पे ट्रायंगल की और बात कर लेते हैं भाई। ऐसा नहीं है हम ट्रेपीजियम की बात करें, चैप्टर ट्रायंगल और ट्रायंगल को छोड़ दे। आ जाओ भाई, यहां पे ट्रायंगल क्या है हमारे पास, एबीसी ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है डीईएफ, दोनों क्या है, ट्रायंगल का कंपैरिजन चल रहा है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन क्या चेक करनी है, जो साइड्स की लेंथ है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। यहां पे देखो, एसी साइड की लेंथ क्या है, 16, यहां 8 है, ये 22, ये 11 है, ये 24, ये 12 है। भाई साइड्स भी इक्वल नहीं है, ठीक है, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तीसरी देख लो, एंगल इक्वल होने चाहिए, ये 77, ये 77, ये 63, ये 63, ये 40, ये 40। तो क्या हो गया यहां पे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है हमारी ट्रायंगल डी ई एफ की। अब इनकी प्रोपोर्शन भी देख लो भाई, 8 का डबल 16, 11 का डबल 22, 12 का डबल 24। प्रोपोर्शन में होना भी कंपलसरी है। ऐसा नहीं है मान लो यहां पे 24 की जगह यहां पे दे दिया 25, दो तो कंपैरिजन कर लिया हमने प्रोपोर्शन में, बट ये साइड प्रोपोर्शन में नहीं है, तब ये हमारी सिमिलर नहीं होगी। कंडीशन ध्यान रखना, रटना नहीं है कुछ भी। जो भी छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा ना, वहीं पे डिफरेंस क्रिएट होगा आप में और 70-80% वाले बच्चों में। 70-80 से 90 और 95 प्लस जाने के लिए ना छोटी छोटी बातों पे ही ध्यान देना होता है। यहीं पे मिस्टेक करके बच्चे 80-70 पे रह जाते हैं, और इन्हीं को आप करेक्ट करके क्या कर जाते हैं, 95 प्लस पहुंच जाते हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचना काफी टाइम हो गया सर कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। टाइम वेस्ट नहीं है, ध्यान दो मैंने क्या क्या चीजें बताई हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं टाइम लगा रहा हूं यहां पे। नहीं तो 1 मिनट में डेफिनेशन पढ़ी, चलो भाई अगली स्लाइड पे 5 मिनट का इंट्रोडक्शन भी बना दूंगा।
क्या फायदा जब समझ में ही नहीं आया तो। ठीक है, आगे चलो। अब भाई हमने बहुत बात कर ली सिमिलैरिटी की। अब किसी भी दो शेप को हम किस प्रकार से सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। मेन हमारा चैप्टर ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के अंदर ही हम बात करेंगे कि हमारी तीन प्रॉपर्टी होती हैं जिनका यूज करते हुए हम सिमिलैरिटी प्रूव करते हैं। पहली जो कंडीशन आती है वो क्या होती है, कई बार आपको ए भी लिखा मिल जाएगा या फिर ट्रिपल ए भी मिल जाएगा या फिर एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी देखने को मिल सकता है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एंगल को देख के हम बताएंगे कि हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। आ जाओ भाई, डेफिनेशन देख लो। AA similarity criteria states that if any two angle in a triangle are equal to any two angles of another triangle, then they must be similar triangle by AA. AA मतलब एंगल एंगल प्रॉपर्टी। यहां पे क्या कहा है कि हमें देखना है भाई दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल के अंदर हमने दो एंगल को देख लिया, दूसरी ट्रायंगल के अंदर भी दो एंगल को देख लिया, दोनों ट्रायंगल्स के दो दो एंगल बिल्कुल इक्वल मिल गए तो हम कह देंगे दोनों ट्रायंगल क्या है भाई, सिमिलर ट्रायंगल है। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी AA प्रॉपर्टी या ट्रिपल ए प्रॉपर्टी। क्लियर? अब यहां पे एग्जांपल से समझ लो। ये ट्रायंगल दे रखी है येलो वाली, एक ब्लू वाली, इसके अंदर एक एंगल 72 एक 35, यहां पे भी एक 72 एक 35, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गई भाई, सिमिलर। बस यहां आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट, जहां पे डिफरेंस क्रिएट होगा, जो नॉर्मल बच्चे होंगे 60-70% वाले देख के कह देंगे ये 60-70 है, ये 60-50 है, तो ये सिमिलर नहीं है, ऐसे काटा मार देंगे। एक नंबर में क्वेश्चन आ गया, यहां पे गलत करके आ जाएंगे, बट ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं भाई। कैसे हैं, ध्यान से देखो। अगर मान लो बच्चों यहां पे ये 60 है, ये 70 है, तो इसका तीसरा एंगल कितना होगा, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लो। 70 और 60 130, 180 में से 130 गया तो ये कितना आ गया, 50 डिग्री। यहां पे देख लो, ये 60 ये 50, यहां पे ये 60 ये 50, तो क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ये पॉइंट ध्यान दे लेना, ठीक है। इसीलिए मैं ज्यादा टाइम लगा रहा हूं एक एक पॉइंट समझाने के लिए। आगे आ जाओ भाई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है, साइड एंगल साइड या फिर SAS क्राइटेरिया। कि SAS का मतलब क्या है, यहां पे बच्चों एक चीज ध्यान देनी है आपको, जो एंगल है वो किसके बीच में आया हुआ है, दो साइड्स के बीच में। अब डेफिनेशन पे ध्यान दो। इफ एनी टू साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल आर इन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन टू द टू साइड्स ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल along with the angle formed by these two sides are equal, then they must be similar triangles by SAS. ध्यान से सुनो, उसने क्या कहा है, अगर मान लो एक ट्रायंगल आपके पास ये है, एक ट्रायंगल ये है, दो साइड्स इसकी देख ली, दो साइड्स इसकी देख ली, या तो दोनों साइड बिल्कुल एग्जैक्ट होंगी या फिर क्या होंगी, प्रपोर्शन में होंगी। अब ये प्रपोर्शन का मीनिंग क्या है ना, वो अभी समझाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, 2 मिनट लूंगा, प्रपोर्शन का एग्जैक्ट मीनिंग आपके माइंड में सेट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। दो साइड्स इसकी चेक कर ली, दो साइड इसकी चेक कर ली, या तो एग्जैक्टली सेम लेंथ हो या फिर दोनों प्रपोर्शन में हो, और उनके बीच का एंगल इक्वल होना कंपलसरी है। अगर बीच का एंगल इक्वल नहीं होगा ना, तब भी वो सिमिलर नहीं होंगी। कैसे, चलिए देखते हैं। यहां पे आ जाओ, ट्रायंगल है ABC, इसमें साइड क्या है 12, इसमें क्या है 24। यहां पे आ जाओ, हमारे पास कौन सी है, DEF ट्रायंगल, इसमें साइड क्या है 8, इसमें क्या है बच्चों 16। अब आप कुछ क्या करेंगे नॉर्मल बच्चे, यहां पे सर 12 24 है, ये 8 16 है, साइड इक्वल नहीं है, तो सिमिलर तो कहां से होंगी, काटा मार के चले आएंगे कि ये सिमिलर नहीं है, बट ये सिमिलर है। कैसे, देख लो ध्यान से। पहली बात जो मैंने कही थी, दोनों की साइड देख लो, ये 12 है, ये 24 है, तो ये किसकी मल्टीपल है भाई, ये 12 से अगर मैं इसको कट करूं तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1 और 2 आ गई। यहां पे आ जाओ, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, रेशो क्या आ गई, यहां भी 1 और 2, तो ये एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में है। पहली कंडीशन हो गई फुलफिल। दूसरी कंडीशन, इनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। ये वाली साइड और इस वाली साइड के बीच का एंगल क्या है 50 डिग्री। यहां पे आ जाओ, इस वाली साइड और इसके बीच का एंगल क्या है 50 डिग्री, तो दोनों क्या हो गई, सिमिलर ट्रायंगल। आ गया ना समझ में बात। अब देख लो, यहां पे 50 दे रखा है, मान लो आपको ये 50 यहां ना देके यहां 50 दे रखा होता तो गलत हो जाएगा, तब ये सिमिलर नहीं रहेंगी, क्योंकि एंगल जो है इन दोनों के बीच का नहीं दे रखा। क्लियर बात, समझ में आ गई। अब प्रोपोर्शन का मतलब समझ लो क्या होता है।
प्रोपोर्शन का मतलब है, मान लो भाई इसके अंदर साइड्स दे रखी थी 12 और 24, इसमें दे रखी हैं 8 और 16 ऐसे। अब ये देखो 12 का डबल है, 12 2 जा 24, ऐसे ही 8 2 जा 16, तो डबल डबल हो रही हैं साइड्स, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारी एग्जैक्टली प्रोपोर्शन में कहलाएंगे। बस ऐसे चेक करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट जो क्राइटेरिया आ गया हमारा वो है ट्रिपल एस का। ट्रिपल एस से क्या बनता है, साइड साइड साइड। बस सिंपल सी बात है भाई, एक ट्रायंगल और दूसरी ट्रायंगल दोनों के अंदर क्या होनी चाहिए, तीनों की तीनों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगी। अगर एग्जैक्टली इक्वल होगी तो क्या हो जाएगा, जल्दी सोचो, क्या हो जाएगा, कोंग्रेंट। अगर एग्जैक्टली साइड्स इक्वल हो गई तो हमारी ट्रायंगल क्या बन जाएगी, कोंग्रेंट ट्रायंगल। बट सिमिलरिटी चेक करने के लिए क्या होनी चाहिए, साइड से प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। जैसे देखो यहां पे हमारे पास क्या है, 14 21 28। इस वाली ट्रायंगल में क्या है, 10 15 20। अब इनको अगर मैं कट करूं, ये 7 की टेबल में आ रहे हैं, तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28। यहां पे कट कर लो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 2 3 4 2 3 4। एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में हो गई तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। अब आगे चलते हैं। अब आ गई भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबकी चहेती बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या होती है समझेंगे ध्यान से। पहले डेफिनेशन समझेंगे क्या है। इफ ए लाइन इज पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल which intersect the other sides into two distinct point, then the line divides those sides in proportion। समझ में नहीं आई सर, इतनी बड़ी लेंथी सी डेफिनेशन है, कुछ छोटा छोटा करके बताइए हमें। देखो कैसे समझेंगे, एक एक पॉइंट। इफ ए लाइन इज पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कोई भी आपके पास एक ट्रायंगल है, उसकी किसी भी साइड के एक पैरेलल आपको लाइन ड्रॉ करनी है। हमने यहां पे बीसी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली भाई, डीई, जो क्या करती है, इंटरसेक्ट द अदर साइड्स इनटू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये क्या करती है, अदर दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंटों पे कट करती है, एक डी पे एक ई पे। तो देन द लाइन डिवाइड्स दो साइड्स इन प्रोपोर्शन। तो ये जो लाइन है ना, इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल रेशो में डिवाइड कर देंगी। प्रोपोर्शन का मतलब रेशो होता है। समझ में आ गई अब डेफिनेशन। देख लो रेशो कैसे चेक करेंगे। यहां से स्टार्ट की, मान लो मैंने ऊपर से, तो क्या लिखा जाएगा, ए डी बाय डी बी इक्वल होगी किसके, ए ई बाय ई सी के। बस ये होती है। अगर ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की है तो ये रेशो क्या होगी, इक्वल होगी। यही थ्योरम क्या कहलाती है, हमारी बीपीटी थ्योरम कहलाती है। अब आपके माइंड में ये ना सेट हो जाए कि हमें नीचे वाली साइड के ही पैरेलल लेना है, तो ऐसा एग्जांपल मैंने और लिया है भाई समझाने के लिए। अब ट्रायंगल के अंदर मैंने सोचा क्यों ना मैं ओपी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लूं, तो मैंने क्यू आर ड्रॉ कर लिया। तो ये क्यू आर जो है ना, इन दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। अब रेशो कैसे लिखनी है वो देख लो। यहां से स्टार्ट हो जाओ, एम क्यू बाय क्यू ओ, तो लिखेंगे क्या यहां पे, एम क्यू बाय क्यू ओ इक्वल टू, यहां से लिखना स्टार्ट किया था, एम आर बाय आरपी, एम आर बाय आरपी। अब बच्चे गलती कहां करते हैं वो और सुन लो, जहां पे नंबर कटवाते हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे भाई, ऐसे रेशो लिखेंगे, एम क्यू बाय क्यू ओ, इधर से रेशो इसके लिख देंगे पी आर बाय आर एम, उल्टा सुल्टा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। आपकी थ्योरम प्रूव करने में भी मिस्टेक होगी। तो आपको ध्यान देना है, जिस पॉइंट से रेशो आप लिखने लगे ना, उसी से लिखनी है। अब मान लो आपने यहां से स्टार्ट कर दी बच्चों, ओ क्यू बाय क्यू एम, तो इसकी रेशो हम यहां से नहीं लिखेंगे, ये ऊपर से स्टार्ट किए, ये भी इधर से स्टार्ट करेंगे, पी आर बाय आर एम। क्लियर बात, समझ में आ गई बीपीटी थ्योरम कि हमारी एक लाइन अगर ट्रायंगल के किसी लाइन के पैरेलल हम ड्रॉ करते हैं तो अदर टू साइड्स को वो इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। ये हो गई बीपीटी थ्योरम। आगे चल पड़ो। नेक्स्ट बात आ गई हमारी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, बीपीटी का उल्टा। अब भाई बीपीटी के अंदर हमने क्या किया था, ध्यान से डेफिनेशन समझो, इसको बाद में देखेंगे। हमने क्या किया था, किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी और हमने देखा था कि वो पैरेलल लाइन जो है ना, अदर टू साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, अगर मान लो कोई लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को
इक्वल रेशो में डिवाइड करती है तो वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होगी। हो गई ना दोनों की डेफिनेशन उल्टी। उसमें तो हमने पहले पैरेलल लाइन ड्रॉ किया था, फिर वो रेशो बनी थी। अब यहां पे हमारे पास पहले रेशो गिवन होगी, उस रेशो से हम बताएंगे अगर रेशो इक्वल है तो वो जो लाइन जो इक्वल रेशो बना रही है वो क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये होती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब देख लो यहां पे, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब अगर मान लो आपको ऐसे दे रखा है AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, ये चीज गिवन है, तो इसकी हेल्प से आप क्या लिख सकते हो, यहां पे देखो AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, रेशो इक्वल है, तो इसका मतलब जो ये DE लाइन है ये BC के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहां पे लिखेंगे सो DE पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी थ्योरम के उल्टे से लिख सकते हैं, अगर रेशो इक्वल है तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लास्ट बात और देख लेते हैं इस चैप्टर की, वो है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, सबकी चहेती सबकी फेवरेट, क्लास 8th 9th में भी पढ़ के आए हैं, बहुत जगह यूज होती है। क्या है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इसके अंदर बात कर रहा है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ी थी हमने, ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो क्या कहा है यहां पे, अगर मान लो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके अंदर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। फिगर से समझ लेते हैं, ये हमारे पास ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, B पे क्या है, एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, और 90 डिग्री के एग्जैक्टली सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे एंगल A बना है, A एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर P, और जो एडजेसेंट साइड होगी, एंगल के साथ वाली साइड जो होगी वो क्या कहलाएगा, हमारा बेस। तो उसने क्या कहा है यहां पे, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो हमेशा क्या होगा, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के। दूसरी साइड्स क्या है, एक परपेंडिकुलर है एक बेस है। ये कहलाएगी हमारी पाइथागोरस थ्योरम। साइड की फॉर्म में लिखना हो तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा भाई, BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। ये होगी हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे हो जाता है हमारा इंट्रोडक्शन फिनिश। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना भाई। मैंने अपनी तौर से ना मतलब 2 दिन लगा दिया आपके लिए इतना अच्छा इंट्रोडक्शन तैयार करने में, ये फिगर्स फाइंड आउट करने में कि कहां से आपके लिए समझ में आ सके। तो भाई थोड़ा सा तो मुझे भी रिजल्ट मिलना चाहिए। चैनल को एक सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर आना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही मजेदार वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, बस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन करके रखना। थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू स्टूडेंट्स।